2024 में 5वीं बार सत्ता में वापस लौटकर पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा बार प्रधानमंत्री बनने वाली मुस्लिम महिला बन गई हैं शेख हसीना। शेख हासिना विश्वेर सबथेके पावरफुल मुस्लिम महिला नेत्री। এই কথাগুলো আমার নয়, বরং ভারতীয় মিডিয়া সহ আন্তর্জাতিক বড় বড় গণমাধ্যমে এটি প্রচার হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা লাগাতার 4 বার রাষ্ট্র ক্ষমতায় এসেছেন, যা এর আগে পৃথিবীর অন্য কোনো দেশের মহিলা প্রধানমন্ত্রী করতে পারেনি। ভারতীয় মিডিয়া নরেন্দ্র মোদীকে পোক করে বলছে শেখ হাসিনা করোনা ভ্যাকসিন সার্টিফিকেটে নিজের ছবি লাগিয়ে ক্রেডিট নেয়নি, কিংবা বিদেশি নিউজ মিডিয়াকে অর্থ দিয়ে নিজের নামে সুনাম করে 4 বার লাগাতার নির্বাচনে জেতেনি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার নেতৃত্ব এবং জনগণের ভালোবাসায় এই রেকর্ডটি করেছেন। তাকে পুরো পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী মহিলা নেত্রী হিসেবে উল্লেখ করছে ভারতীয় মিডিয়া। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নিয়ে কি বলছে ভারতীয় মিডিয়া এবং কেন তারা পুরো বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী নেত্রীর তকমা দিচ্ছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে? আপনার এই প্রশ্নগুলোর উত্তর জানাবো বিডিটিউব ইনফোটেইনমেন্টের আজকের এই ভিডিওতে। साल 1986 में ढाका में इलेक्शन घोषित हुए। चुनाव के कुछ समय पहले ही शेख हसीना को रिहा कर दिया गया। चुनाव हुए और बांग्लादेश में शेख हसीना की आवामी लीग ने करीब 100 सीटें जीती। बहुमत का आंकड़ा नहीं मिल पाया तो शेख हसीना को विपक्ष में बैठना पड़ा। बांग्लादेश में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए शेख हसीना लगातार कई प्रयास करती रही। वो जगह जगह रैलियां करती थी। रैलियों में 19 बार शेख हसीना को मारने की कोशिशें भी हुई। वो हर बार अपने समर्थकों के कारण बच जाती थी। कई हमलों में उनकी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता भी मारे गए। दोस्तों, सन 1988 में उनकी कार में ही बम प्लांट कर दिया गया। शेख हसीना चिटगांव में चुनावी रैली के लिए गई थी। जिस समय उन्हें जानकारी मिली वो कार में ही सवार थी। शेख हसीना को तो बचा लिया गया, लेकिन इस हमले में करीब 80 लोगों की जान चली गई। हत्या के इन प्रयासों से बचते बचाते साल आया 1991। बांग्लादेश में दोबारा चुनाव कराए गए। इस चुनाव में शेख हसीना को जीत की उम्मीद थी, लेकिन बीएनपी को सामान्य बहुमत मिला। शेख हसीना ने अवामी लीग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा की पेशकश की, लेकिन पार्टी के दूसरे नेताओं ने उन्हें इस्तीफा देने से मना कर दिया। हार के बाद शेख हसीना ने विपक्ष में बैठना स्वीकार किया। 1996 में फिर आम चुनाव हुए। शेख हसीना पहली बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी। दोस्तों, उनका ये कार्यकाल बांग्लादेश और भारत के लिए बेहतर संबंधों की शुरुआत था। दोस्तों, इसके बाद 2001 में भी चुनाव हुआ और अब आवामी लीग यानी शेख हसीना की पार्टी हार गई। साल आया 2007। शेख हसीना अमेरिका की यात्रा के लिए गई हुई थी। उनके जाते ही उन पर देश में प्रवेश करने से रोक लगा दी गई। शेख हसीना ने करीब 15 दिन अमेरिका में बिताए, लेकिन अब यहां से शेख हसीना की किस्मत पूरी तरह से पलटने वाली थी। दोस्तों, अब विरोधियों पर शेख हसीना काल बनकर टूटने वाली थी। बढ़ते विदेशी और बांग्लादेशी पब्लिक के दबाव के चलते बीएनपी को शेख हसीना से बैन हटाना पड़ गया और फिर जब वो लौटी तो उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जैसे ही शेख हसीना एयरपोर्ट पहुंची, भीड़ उनके स्वागत के लिए टूट पड़ी। साल 2009 में फिर चुनाव हुए। शेख हसीना की जीत हुई। इसके बाद 2014 में फिर से जीत हुई। इसके बाद 2019 में फिर बम्पर बहुमत के साथ शेख हसीना की जीत हुई और अब 2024 में 5वीं बार सत्ता में वापस लौटकर पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा बार प्रधानमंत्री बनने वाली मुस्लिम महिला बन गई है शेख हसीना। बांग्लादेश में विपक्षी पार्टी ने इस बार चुनाव का बहिष्कार किया। मतदान प्रतिशत भी कुछ कम रहा, लेकिन आवाम लीग की बड़ी प्रचंड जीत हुई। एक बात और, बांग्लादेश के भीतर ना बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं, वहां मशीनी धांधली की कोई गुंजाइश नहीं है। बड़ी बात यह है कि शेख हसीना अपना चेहरा होर्डिंग्स में चमकाकर या कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट्स पर अपनी फोटो लगाकर या थैंक यू शेख हसीना जी करवाकर या फिर विदेशों में अपना पेट डंका बजवाकर 5 बार की प्रधानमंत्री नहीं बनी। इसके पीछे जनता का अगाध प्यार है। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মতো নেত্রী মুসলিম বিশ্বে থাকা তো দূরের কথা, পুরো পৃথিবীতেই নেই। আমেরিকার উপরাষ্ট্রপতি কমলা হ্যারিসের চেয়েও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এগিয়ে। উন্নত দেশের রাষ্ট্রপতি হয়ে দেশকে চালানো অনেক সহজ, কিন্তু একটা গরিব ও দরিদ্র দেশকে 15 বছরে ভারতের চেয়েও ধনী করে ফেলার মতো ম্যাজিক শেখ হাসিনা ছাড়া অন্য কোনো মহিলা নেত্রী কি দেখাতে পেরেছে? এছাড়াও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বের শুরুটা ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ এবং রিস্কি। সেই ভয়কে জয় করেই আজ তিনি পুরো পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী মহিলা প্রধানমন্ত্রী লিস্টের
সামনের সারিতে নাম লিখিয়েছেন। আজকের ভিডিও এ পর্যন্তই। ভিডিও সম্পর্কে আপনার গুরুত্বপূর্ণ মতামত কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিন আমাদের। সেই সাথে ভিডিও শেয়ার করে দেখার সুযোগ করে দিন আপনার বন্ধুদের। পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আজ। আল্লাহ হাফেজ।